नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इंडियन हाउसिंग में। आज के वीडियो में हम जानेंगे आईसीआईसीआई बैंक होम लोन स्कीम के बारे में। आईसीआईसीआई बैंक से होम लोन कैसे ले सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इंटरेस्ट रेट कितना चार्ज किया जाएगा, आपसे क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन ली जाएगी, सिक्योरिटी, मार्जिन और आपसे क्या चार्जेस लिए जाएंगे। और दोस्तों, आपको हमारे चैनल पे ऑलमोस्ट सभी बैंक्स के होम लोन स्कीम्स पे वीडियोस मिल जाएंगे। और दोस्तों, अगर आप किसी भी बैंक के किसी भी लोन स्कीम के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे दूसरे चैनल हिंदी बैंकिंग पे विजिट कर सकते हैं। उस चैनल का लिंक भी आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। आईसीआईसीआई बैंक होम लोन स्कीम पर्पस, आप अपनी किसी भी हाउसिंग रिलेटेड रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए आईसीआईसीआई बैंक से होम लोन ले सकते हैं। नया घर कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, रेडी बिल्ट होम लेना चाहते हैं, कोई फ्लैट खरीदना चाहते हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अपने एग्जिस्टिंग घर में कोई एडिशन करना चाहते हैं, रिपेयर रेनोवेशन करना चाहते हैं, या कोई भी आपकी हाउसिंग रिलेटेड रिक्वायरमेंट हो सकती है। इवन कि आपने किसी बैंक से ऑलरेडी होम लोन लिया है, आप उस होम लोन को टेक ओवर करवाने के लिए भी आईसीआईसीआई बैंक से होम लोन ले सकते हैं। दोस्तों, आपको कोई भी रिक्वायरमेंट हो सकती है हाउसिंग के रिलेटेड, वो आप आईसीआईसीआई बैंक से इजिली पूरी कर सकते हैं। इस लोन स्कीम के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं या तो अपनी नियरेस्ट ब्रांच में विजिट करके, अदरवाइज आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उस पर अप्लाई करेंगे तो आप इस पेज पे आ जाएंगे। इसमें आपको अपनी सिंपल डिटेल्स भरनी है और सबमिट कर देना है। आपका एप्लीकेशन जो है वो प्रोसेस हो जाएगा। ये स्टेप वाइज प्रोसीजर है ऑनलाइन एप्लीकेशन का। तो आपको अप्लाई करना है, सारी डिटेल्स अपनी भरनी है और ड्यूरिंग एप्लीकेशन आपको एक नॉन रिफंडेबल लॉगिन फ़ी देनी है 5,000 रुपये की। अगर आप इस लॉगिन फ़ी को भरते हैं तो एटलीस्ट बैंक को ये चीज़ क्लियर हो जाती है आप सीरियसली होम लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसी तरीके से आपका एप्लीकेशन प्रोसेस किया जाता है। वैसे ज़रूरी नहीं है कि आपको पहले ये लॉगिन फ़ी ऑनलाइन भरनी है। अगर आप वैसे भी सबमिट कर देंगे अपनी एप्लीकेशन तो आपको बैंक की तरफ से कॉल आएगा, आपसे मीटिंग फिक्स की जाएगी, आपको सारी फॉर्मेलिटीज़ भी समझाई जाएंगी, आपसे डॉक्यूमेंटेशन कलेक्ट की जाएगी और आपका एप्लीकेशन जो है प्रोसेस कर दिया जाएगा। तो लोन एलिजिबिलिटी, तो हर तरह के लोग, चाहे वो सैलरीड हैं या नॉन सैलरीड हैं। सैलरीड में आप किसी भी प्राइवेट फर्म के एम्प्लॉय हो सकते हैं, गवर्नमेंट फर्म के एम्प्लॉय हो सकते हैं, या कोई भी सैलरीड एम्प्लॉय इस स्कीम का लाभ उठा सकता है। सैलरीड के लिए एज लिमिट जो रखी गई है 23 to 60 ईयर फॉर रेजिडेंट इंडियन और 25 to 60 ईयर फॉर नॉन रेजिडेंट इंडियंस। तो रेजिडेंट्स और नॉन रेजिडेंट्स दोनों तरह के लोग इस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं। बस एज क्राइटेरिया थोड़ा सा डिफरेंट है। रेजिडेंट के लिए मिनिमम 23 ईयर्स है और नॉन रेजिडेंट के लिए मिनिमम 25 है, बट मैक्सिमम जो है दैट इज 60 ईयर फॉर सैलरीड, चाहे वो रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो। नॉन सैलरीड में या सेल्फ एम्प्लॉयड में आप सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल हो सकते हैं लाइक सीए, डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, या नॉन प्रोफेशनल लाइक स्मॉल शॉपकीपर, ट्रेडर, कोई भी आपका प्रोफेशन हो सकता है। उस केस में मिनिमम एज है 28 ईयर्स, मैक्सिमम एज है 70 ईयर्स। 28 से 70 के बीच में आप इस लोन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। एट द एज ऑफ 70 ये सारा लोन आपको रिपे करना पड़ेगा और आपका लोन इसी तरह से डिज़ाइन किया जाएगा कि वो 70 ईयर्स तक पूरा खत्म हो जाए। इसके बाद एक और मेजर कंपोनेंट रहता है को एप्लीकेंट का। कई बार आपकी इनकम कम रहती है तो उस केस में भी को एप्लीकेंट को ऐड करके उनकी इनकम भी आपकी इनकम में ऐड हो जाती है और आपकी एलिजिबिलिटी बढ़ जाती है। इसके अलावा अगर आपकी प्रॉपर्टी आपके पेरेंट्स के नाम पे है, लोन अपने नाम पे ले रहे हैं, उस केस में भी आपके पेरेंट्स जो है को एप्लीकेंट बन जाते हैं। तो अपनी फैमिली में से किसी को भी को एप्लीकेंट बना सकते हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी के ओनर है या नहीं है। को एप्लीकेंट की एज मिनिमम 18 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 65 ईयर्स होनी चाहिए। मैक्सिमम लोन अमाउंट, वैसे तो होम लोन में कोई भी मैक्सिमम लोन अमाउंट नहीं होता, वो डिपेंड करता है आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट, कितना आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट है और कितनी आपकी रिपेइंग कैपेसिटी है, उसी के हिसाब से आपको लोन दिया जाता है। एज पर आईसीआईसीआई बैंक वेबसाइट 5 करोड़ मैक्सिमम लोन है, बट डिपेंड करेगा आपकी एलिजिबिलिटी पे, आपकी रिपेइंग कैपेसिटी पे, आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट पे। तो जितना भी आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोजेक्ट कॉस्ट को देखने के बाद बैंक उसमें से माइनस करेगा मार्जिन। तो मार्जिन भी डिपेंड करता है अमाउंट पे।
तो मार्जिन रेंज करता है 10% से लेके 25% तक, डिपेंडिंग अपॉन अमाउंट। जितना भी आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट होगा उसमें से माइनस किया जाएगा मार्जिन को। उसके बाद जो बचेगा उसको देखा जाएगा कि आप अपनी सैलरी में से क्या उतनी ईएमआई भर सकते हैं। अगर आप उतनी ईएमआई भर पाएंगे तो आपको उतना लोन मिल जाएगा। उसको एलिजिबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए आईसीआईसीआई बैंक की वेबसाइट पे बहुत सारे कैलकुलेटर्स अवेलेबल हैं। उन एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर में आप अपनी डिटेल डालिए और देखिए क्या जितनी भी ईएमआई आती है क्या आप अपनी 40 to 50% पार्ट जो आपकी सैलरी का है उसमें से वो ईएमआई भर सकते हैं। क्योंकि 40 to 50% जो पार्ट रहता है वो आपका टेक होम पे रहता है, उसमें से बैंक कोई ईएमआई नहीं लेता है। उसके बाद जो पार्ट बचता है उसी में से ही आपकी ईएमआई जो है वो ली जाती है। आईसीआईसीआई बैंक होम लोन डॉक्यूमेंटेशन ऑलमोस्ट सभी बैंक्स का सेम है। कुछ बैंक में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट हमने सभी बैंक्स के होम लोन पे वीडियोस बनाए हैं। एक बार उन वीडियोस को भी जरूर देख लें, क्लैरिफाई कर लें कि कौन से बैंक की क्या रिक्वायरमेंट रहती है। सबसे प्राइमरी डॉक्यूमेंटेशन रहता है आपका और आपके को एप्लीकेंट का केवाईसी में एड्रेस प्रूफ जैसे कि पासपोर्ट, पाइप्ड गैस कनेक्शन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, लैंडलाइन टेलीफोन बिल या कोई भी वैलिड एड्रेस प्रूफ, आईडी प्रूफ और पैन कार्ड भी मैंडेटरी है। क्योंकि पैन कार्ड से आपका सिबिल रिपोर्ट जनरेट किया जाता है, उसी से बैंक को आपकी क्रेडिट हिस्ट्री के बारे में पता चलता है कि हिस्ट्री में अगर आपने कोई लोन लिए हैं, आज की डेट में अगर वो बैड लोन्स हैं या एनपी हैं तो बैंक आपको कोई भी लोन नहीं देगा। ये सारी चीज़ें बैंक वेरीफाई करने के बाद ही आपको लोन देता है। उसके बाद में आपका इनकम प्रूफ, सैलरीड के लिए लास्ट 6 मंथ की सैलरी स्लिप अलॉन्ग विद फॉर्म 16 ऑफ लास्ट 2 ईयर्स। नॉन सैलरीड के लिए इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपीज ही उनका प्रूफ रहेगा। इनकम टैक्स रिटर्न एटलीस्ट 2 to 3 ईयर्स की। और उसके बाद में अगर आप बिजनेस में इन्वॉल्व हैं तो बिजनेस एक्टिविटी का प्रूफ भी आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। उसके बाद में प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स आपको देने हैं जो कि डिपेंड करेगा कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। फॉर एग्जाम्पल आप कुछ परचेज करने जा रहे हैं, फ्लैट, लैंड, तो उस केस में एग्रीमेंट रहता है। या कोई रेडी बिल्ट हाउस ले रहे हैं तो उस केस में जो भी आपका एग्रीमेंट होगा वो आपको एग्रीमेंट की कॉपी देनी होगी, अप्रूव्ड प्लान की कॉपी देनी होगी। अगर आप कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं तो आपको परमिशन की कॉपी देनी पड़ेगी। जो भी आपकी लोकल अथॉरिटीज़ हैं, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, तो उनसे जो परमिशन है आपकी उसकी कॉपी देनी होगी। कंस्ट्रक्शन का एस्टिमेट देना होगा। तो ये डिपेंड करेगा कि आपकी रिक्वायरमेंट किस तरीके से है, उसी तरीके से आपको प्रॉपर्टी की डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करनी होगी। इसके लिए बैंक आपको एप्टली गाइड कर देता है। फिर भी कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। लोन रिपेमेंट पीरियड, तो मोस्टली किसी भी बैंक से अगर आप होम लोन लेते हैं तो मैक्सिमम रिपेमेंट पीरियड जो रहता है दैट इज 30 ईयर्स। चाहे आप सैलरीड हैं, नॉन सैलरीड है, किसी भी प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, 30 ईयर्स से ज़्यादा टेनर आपको नहीं दिया जाता। 30 ईयर्स के अंदर आपको सारा लोन रिपे करना होता है। मैक्सिमम बार जो रखा गया है सैलरीड के लिए 60 ईयर्स, उसको भी देखा जाएगा कि 60 ईयर्स पास ना हो जाए सैलरीड के केस में। नॉन सैलरीड के केस में 70 ईयर्स। फॉर एग्जांपल अगर आप सैलरीड हैं, 50 ईयर्स की एज में अगर आप लोन लेते हैं तो आपको 10 ही साल का रिपेमेंट मिलेगा, क्योंकि 60 ईयर्स में आपको सारा रिपे करना है। उसी के हिसाब से आपको लोन को बनाया जाएगा कि 60 ईयर्स में वो खत्म हो जाए। नॉन सैलरीड के केस में अगर आप 50 ईयर्स में लोन लेते हैं आपको 20 ईयर्स का टाइम मिलेगा। तो डिपेंड करता है आप किस एज में लोन लेते हैं और आपका प्रोफेशन क्या है। आईसीआईसीआई बैंक होम लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट सैलरीड के लिए अलग है, नॉन सैलरीड के लिए अलग है। उसके बाद अमाउंट पे भी डिपेंड करेगा आप अमाउंट कितना ले रहे हैं। अप टू 35 लाख 7.15%, 35 लाख टू 75 लाख 7.30%, above 75 lakh 7.40%. For self-employed professional up to 35 lakh 7.30%, 35 to 75 lakh 7.45%, above 75 lakh 7.55%. रेट्स और ऑलवेज सब्जेक्ट टू चेंज। जब भी लोन लें लेटेस्ट रेट्स बैंक की वेबसाइट से कंफर्म कर लें। यहां भी नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये जो रेट्स आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं अभी के लेटेस्ट रेट्स हैं। लोन सिक्योरिटी, तो लोन सिक्योरिटी के लिए बैंक क्या करेगा, आप जो भी प्रॉपर्टी खरीदेंगे, चाहे वो कोई प्लॉट है, कोई घर खरीद रहे हैं, कोई फ्लैट ले रहे हैं, तो उसका इक्विटेबल मॉर्गेज किया जाएगा। उसके टाइटल डॉक्यूमेंट्स जो रहेंगे ओरिजिनल वो बैंक के पास रहेंगे। इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो बैंक उस चीज़ का ओनर बन जाएगा जब तक कि आप सारा लोन रिपे नहीं कर देते। जब आप सारा लोन रिपे कर देंगे तो आपके डॉक्यूमेंटेशन आप एज इट इज़ आपको लौटा दी जाएंगे। लोन चार्जेस में आपको पहले बताया था कि जब आप अप्लाई करेंगे तो एक लॉगिन फी आपको पे करनी पड़ेगी, दैट इज ₹5,000। उसके अलावा प्रोसेसिंग चार्जेस जो रहेंगे वो डिपेंड करेंगे लोन अमाउंट पे, 0.75% ऑफ द लोन अमाउंट और 11,000, इन दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा तो लोन अमाउंट पे डिपेंड करेगा। जितना भी आपका लोन अमाउंट होगा मिनिमम 11,000 तो आपको देना पड़ेगा। उसके ऊपर जितना आपका लोन होगा उसका 0.75% आपको देना पड़ेगा। तो ये डिपेंड करेगा। इसके अलावा
स्टैंप ड्यूटी अगर आपकी स्टेट में कोई भी एप्लीकेबल है तो वो भी आपको पे करनी पड़ेगी। ये स्टेट टू स्टेट वेरी करती है। उसके अलावा प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन फी, आप जो भी प्रॉपर्टी ले रहे हैं, फ्लैट ले रहे हैं, रेडी बिल्ट होम ले रहे हैं, प्लॉट ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, उसका वैल्यूएशन किया जाएगा बैंक के अप्रूव्ड वैल्यूअर के द्वारा। वो जेन्युइनली आपकी प्रॉपर्टी में विजिट करेंगे, उसकी मेजरमेंट की जाएगी, उसकी मार्केट वैल्यूअर निकाली जाएगी, फोर सेल वैल्यू दी जाएगी, एक पूरी रिपोर्ट तैयार की जाएगी बैंक के अप्रूव्ड वैल्यूअर के द्वारा। उसके चार्जेस कस्टमर को बेयर करने होंगे। इसके अलावा लीगल ओपिनियन रिपोर्ट बनानी होगी बैंक के पैनल लॉयर के द्वारा, उसके चार्जेस भी कस्टमर को बेयर करने पड़ेंगे। इन दोनों के चार्जेस मिला के 10 से 15,000 तक का खर्चा आ जाता है, जो कि बैंक टू बैंक वेरी करता है। सभी बैंकों का सेम नहीं है। ये वैल्यू टू वैल्यूअर, लॉयर टू लॉयर वो वेरी कर सकता है, तो सभी बैंकों का सेम नहीं है। तो दोस्तों ये था ICICI बैंक होम लोन स्कीम। कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।